हेलो। नमस्कार, मैं अभिनय, आप सबका अभिनय मैच पे स्वागत करता हूँ। कैसे हैं दोस्त? हमने इतना कुछ पढ़ा दिया, लेकिन अब फिर वक्त आ गया है कि अब फिर से लाइव क्लास स्टार्ट की जाए, सब कुछ पढ़ाया जाए। मैथ्स के साथ साथ जीएस भी पढ़ाई जाए, इंग्लिश भी पढ़ाई जाए, रीजनिंग भी पढ़ाई जाए। मतलब लाइव क्लास स्टार्ट की जाए, कुल मिला के ये है। भले ही चाहे वो मैथ्स की जाए, बट लाइव क्लास का एक अपना अलग आनंद होता है। और जैसे भी मेंस आ रहा है तो बच्चा सोच रहे हैं कि कुछ नए नए सवाल, नई नई चीज़ों की प्रैक्टिस कराई जाए तो मजा आएगा। तो वो मैं शुरू करने वाला हूँ, मैक्सिमम 5 दिन के अंदर शुरू कर दूंगा। जब तक जो ये हम ऑफलाइन क्लासेस का बैच डाल रहे थे, इसका खत्म होना भी जरूरी था। तो अभी इसमें एक दो टॉपिक ही रह गए, जैसे एवरेज रह गया। एवरेज हम अभी शुरू कर रहे हैं, 6-7 क्लासेस हैं एवरेज की, एवरेज खत्म कर लीजिए। फिर जब सिलेबस खत्म हो जाएगा तो उसके बाद प्रैक्टिस करने में भी मजा आएगा। तो आज से एवरेज की क्लास है, एक या दो टॉपिक कोई और रह गया वो भी खत्म कर देंगे, और रोज दो दो वीडियो डाल के जल्दी से खत्म कर देते हैं, ताकि फिर लाइव क्लास रोज चले तो उसका मजा आए। ठीक है। और अभी मैं मेंस की क्लासेस में भी थोड़ा सा बिजी था, 1-1.5 महीने से लगातार। आपको पता ही है मेंस आने वाला है, तो सुबह 9 से 11 और रात को 8 से 10 भी मैं अनअकैडमी प्लस पे पढ़ा रहा हूँ। मेंस के 2 बैचेज भी, नए टॉपिक से भी शुरुआत होगी। परसों से ज्योमेट्री शुरू होगा और परसों से अर्थमेटिक का टॉपिक शुरू होगा रात को 8 से। तो आप अगर मेंस की तैयारी कर रहे हैं और आप लाइव पढ़ना चाहते हैं तो आप अनअकैडमी प्लस भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा हम लाइव प्रैक्टिस जो शुरू कर रहे हैं वो मेंस वालों के लिए भी फायदेमंद होगी, जो हम यूट्यूब चैनल अभिनय मैथ्स पे ही करेंगे। जैसे मैं देखता हूँ कि मैंने अब मेंस की क्लास ली, मान लेते हैं मैंने मेंस में अलजेब्रा पढ़ा दिया, तो बहुत सारे बच्चे भी क्वेश्चन पूछते हैं। कुल मिला के ये है कि एक बैच में 30 से 35 सवाल एक सब्जेक्ट के अच्छे निकल के आते हैं मेंस के बैच से, जो लगता है कि बच्चों को ये नहीं हुए, इनमें उनको दिक्कत हुई। तो वो सब सवाल हम यूट्यूब पे डिस्कस करेंगे। इसके अलावा अगर आपको डाउट आता है तो आप अनअकैडमी ऐप पे जा करके डाउट भी पूछ सकते हो, फायदा उठा सकते हो। अनअकैडमी आस्क के डाउट फीचर है, जहाँ पे आप 3 डाउट एक साथ डाल सकते हो। ऐसे क्रॉप करके आपको डाउट भेजना है, लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है, तुरंत सोल्यूशन मिल जाएगा। और आप रिक्वेस्ट भी कर सकते हो सोल्यूशन को रिव्यू करने के लिए, अगर आपको कुछ खराब लगता है तो। ये अनअकैडमी की जो पेड क्लासेस हैं उसके डिटेल्स हैं कि कैसे आप उसे ले सकते हो, कौन सा कोड लगाना है आपको, उसके बारे में दिया हुआ है। तो मिलेंगे दोस्तों 3-4 दिन में लाइव, और बहुत ही मजा काटने वाले हैं। आप सवाल देखोगे तो आपको लगेगा कि हाँ, क्लास करने में मजा आ रहा है। ऐसे ऐसे सवाल मैं आपसे पूछूंगा। ठीक है। बाकी बैचेस की और सारी चीज़ों का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, अपनी प्रोफाइल का लिंक भी दे दिया है, जहाँ जाके आप अनअकैडमी अपना डाउट पूछ सकते हैं। चलिए मिलते हैं, थैंक यू वेरी मच। तब तक आप ये एवरेज का आनंद उठाइए। सर ये संजीव हनुमान आपकी बात नहीं मानते, इन्हें निकाल क्यों नहीं देते? आज ही निकालो इनको। सही बोल रहे हो तुम। अपना क्या है ना, वो वाला सीन है, थोड़ा बदलना पड़ेगा कि इस दिल के दफ्तर में तबादले कहाँ, जो एक बार आ गया वो आके रह गया। ये सवाल बहुत कट्टर है। देखिए ये क्या कह रहा है कि एक आदमी है और उसकी पत्नी है, 4 बच्चे हैं। 4 बच्चे हैं। हमारे गांव में एक टीचर थे, उनकी 2 शादियां हुई, 10 बच्चे थे। आपके उधर घर के पास 12 थे। तो उन पे लोगों ने कविता बना दी थी कि 1 टीचर 2 टीचरी और 10 टीचर आसन, तनख्वाह मिलती 60 रुपया, टीचर आएगा तंग। तो राम है और उसकी फैमिली है, पत्नी है और 4 बच्चे हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि एवरेज एज ऑफ द फैमिली इमीडिएटली, देखिए इस सेंटेंस का बहुत मतलब है, इस वर्ड का इमीडिएटली, दिस इज द एडवर्ब, इसका यहाँ पे बहुत मायने है। इस एडवर्ब का क्या है बताएंगे। आफ्टर द बर्थ ऑफ द फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ चाइल्ड वाज 16, 15, 16, 15 रेस्पेक्टिवली। फाइंड द एज ऑफ द मिस्टर राम एल्डेस्ट सन, सबसे बड़े बेटे की उम्र क्या है यदि प्रेजेंट एज ऑफ द फैमिली 16 साल। निकाला किसी ने? 12 ईयर का बच्चा हो गया आपके हिसाब से? देखिए मैं बताता हूं, इसने बोला है कि प्रेजेंट, एक पहले बच्चे के जन्म के बाद ये ए और ये बी, बच्चा हो गया सी, चिल्ड्रन। तो एवरेज एज कितनी बता रहा है पहले बच्चे के तुरंत बाद? 16। अच्छा, अगर एवरेज एज 16 है तो कोई बच्चा ये बता सकता है कि इसकी तो 0 है और इन दोनों की कितनी कितनी है? 24 मान सकते हैं, 48 मान सकते हैं, इक्वल मान लिया हमने, क्योंकि तीनों का सम 48 है। ये तय है कि तीनों का सम 48 है। लेकिन मैं पति पत्नी की लिख नहीं रहा, वजह
जरूरत नहीं है, जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है लिखने की जरूरत? क्योंकि पूछी नहीं है, सिंपल सी बात है। बंदे की 0 मुझे पता है और सम 48 पता है। अच्छा अगली बार अब क्या हुआ, इसको थोड़ा इधर लिखते हैं क्योंकि भी और भी बंदे लेके आने हैं हमें। ए बी और सी, 0 और सम कितना 48। यहां तक अगर किसी भाई को दिक्कत है तो बता दे, नहीं है ना? है जी, क्या दिक्कत है हिंदी में? अरे मैंने हिंदी में बोला, आपने सुना नहीं? मैंने बोला एक राम और उसकी पत्नी है और 4 बच्चे हैं। लिख लो, एक राम और उसकी पत्नी है, 4 बच्चे हैं। चारों बच्चों के जन्म के तुरंत बाद औसत आयु, चारों बच्चों के जन्म के तुरंत बाद औसत आयु क्रमश है, ये लिख लेना, क्रमश है 16 15 16 15 थी, चारों बच्चों के जन्म के तुरंत बाद। बड़े बेटे की आयु क्या होगी? बड़े बेटे की आयु क्या होगी? यदि पूरे परिवार की, यदि पूरे परिवार की ठीक है, बड़े बच्चे की आयु क्या होगी? यदि परिवार की वर्तमान औसत आयु 16 साल है, यदि परिवार की वर्तमान औसत आयु 16 साल है। तुम लोगों को भी यहाँ गर्मी लग रही है? आज कुछ ज्यादा ही होगी गर्मी मुझे लगता है, जबकि बाहर बहुत तेज आंधी आने वाली है अभी। हाँ मतलब आंधी आ रही है बहुत तेज, घटा छा रही है काली। बारिश आएगी नहीं? क्यों? देख बारिश आएगी नहीं सुबह। मैंने क्यों तो कह रहा मैंने सुबह चेक किया था। भाई तुम क्या नासा के साइंटिस्ट हो? यार कैसे कैसे लोग आते हैं? चेक किया था साहब इन्होंने। अबे चेक तुम अपने घर की टंकी कर सकते हो, ऊपर वाले की टंकी कौन चेक करेगा? देखो भाई अब 15 हो गई, एक और बच्चा आया जब डी आया, ये कितनी थी 48, जब एक बच्चा डी और आया जिसकी अभी 0 होगी, जिसकी अभी क्या होगी 0, यहीं पे लिख लेते हैं डी है और ई और एफ, कितने बच्चे थे? तो अब एक बच्चा और आया 0 वाला डी, तो चारों का सम कितना है 60। आप बताइए कितना बढ़ गया है सम 12। तो इन 3 बंदों पे 3 3 बड़ा होगा, 4 4, यानी ये 4 साल का हो चुका है। बोलो इसमें कोई दिक्कत है तो? सम 60 बड़ा, डी 0 है, यानी तीनों का 12 बड़ा, 12 बढ़ने का मतलब 4 4 बड़ा होगा, तो सी 4 साल का और हो चुका है और इनकी आयु भी 4 4 बढ़ गई होगी, लेकिन मैं लिख नहीं रहा, जरूरत नहीं है। बोलो भाई, ठीक है। इसके बाद अब ई आया 0 साल का, तो ये कितनी हो गई 16 पंजे 80, कितना बड़ा है 20। 20 कितने बंदों में बड़ा होगा? ये तो 0 है, 5 5 बड़ा होगा, यानी ये 5 साल का हो गया। अगर कल को ये भी पूछा नहीं है, और ये 9 साल का हो गया, 950 मत समझ लेना। उसके बाद कितना हो गया 15 छिक्के 90, एक और बंदा आ गया 90 का मतलब 10 बड़ा है, तो ये 5 बंदे कितने बड़े होंगे 2 2, तो ये 2 साल का, ये 7 साल का, ये 11 साल का। अब आप मुझे बताइए यहाँ पे परिवार की औसत आयु कितनी थी 15 साल। अब औसत आयु 16 साल के टाइम पे पूछ रहा है करंट, तो 16 साल का मतलब 1 साल सबकी बढ़ गई है, सबकी 1 साल बढ़ गई, इसकी 1 साल बढ़ेगी, तो ये 12 साल का सबसे बड़ा बेटा है, उससे छोटा 8 साल का, उससे छोटा। मुश्किल नहीं था ये सवाल, थोड़ा सा टेक्निकल था, अच्छा सवाल था। एक बार और समझा देता हूं और ऐसा एक सवाल और पूछता हूं जहां पे ट्विंस पैदा होंगे। कौन? ट्विंस। संतु जी कर लेंगे आप? झूठ बोल रहे हैं? संतु जो है जोमैटो कंपनी में बड़ी पोस्ट पे लग गया है। अगर आप लोगों को सस्ता खाना और डिस्काउंट पे चाहिए तो आप कांटेक्ट कर सकते हो। क्या मैं ठीक हूं संतु ये जो बोल रहा हूं? तुम डिस्काउंट करा सकते हो बच्चों को हमारे? क्या बोला? नहीं, इसका मतलब
मेरे लिए अरे नहीं, मैं तो अफोर्ड भी कर सकता हूँ, बेचारे बच्चे नहीं कर सकते, है कि नहीं। अगला सवाल लगा दूं स्क्रीन पे इसको समझा के एक बार। अभी तुमने लिखा नहीं भाई, अरे यार तुम्हें आ गया समझ। ट्रिग्नोमेट्री में आप ही मान के चलो कि क्लास रहती है दो, और मान लो है एवरेज आज खत्म हो जाएगा, बॉलिंग बैटिंग सब सवाल करा दूंगा जो बच गए। आप में से किसी ने प्री दिया 170-80 के आसपास नंबर आ रहे हैं? एनीबडी एल्स? 160? पबजी भी बैठेंगे इधर? नहीं, कोई और है? 162? बहुत बढ़िया, बहुत बच्चों के आ रहे हैं, 180 तक भी नंबर आ रहे हैं लड़कों के हमारे यहाँ, कम वाले भी बहुत हैं। सर कोई इंग्लिश की कोचिंग बता दो, 2020 CGL 19, सॉरी बच्चा आजकल खुद पढ़ नहीं रहा है उतना। गणित में तो चलो हम मान लेते हैं कि नहीं पढ़ रहा है, लेकिन बाकी सब्जेक्ट में तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी, तो कैसे नंबर आएंगे बताइए। आपने देखा जो आपने इस बार पेपर दिया कि आपकी क्या गलतियां हुई, आप एक बार पेपर को एनालिसिस करिए, देखिए आपने कहाँ गलतियां की, आपको पता चलेगा। आप भ्रम में थे कि मैं तो इतना कर लूंगा उतना नहीं कर पाई, ये सारी बातें आप नोट करिए और उन गलतियों को इस बार मत दोहराइए। हम क्या करते हैं पता है, एक बार जो गलती की उसी रास्ते पे चलते रहते हैं, जैसे पिछले साल तैयारी कर रहे थे उसी से आप कर रहे हैं। तो आपको ये देखने की जरूरत है कि जब आप पिछले साल उस रास्ते पे चल के असफल हो गए तो अब रास्ता बदलने की जरूरत है, लेकिन आप नहीं बदलते। बहुत से बच्चों की यही प्रॉब्लम है, जो पिछले साल तैयारी कर रहे थे वही तरीका अब है, अभी तक वो नहीं बदला। बदलना पड़ेगा अगर आप फेल हो रहे हैं तो। अगर आप पास हो रहे हैं, मैंने 2012 में पेपर दिया, पास हो गया, मैं वही तरीके पे चलता रहा, हर बार होता रहा, तो इसका मतलब अभी आपको सही रास्ता मिला नहीं है मंजिल पे पहुंचने के लिए। अगर आप तरीका नहीं बदलेंगे तो अगले साल भी यही सेम हर्ष होगा, मैं आपको बता दूं। सर मेरे पापा बात बात पे घर से निकालने की धमकी देते हैं, कुछ उपाय बताओ। बताओ, सुननी पड़ेगी और क्या। आपका भी बेटा सेम हाल है? नहीं, आपको क्यों निकालेंगे, थोड़ा टाइम लगेगा, निकालेंगे तो सही। ठीक नहीं कहा, दोबारा से देख लो, ABCDEF तुम पढ़ लो। तुम्हें तो शर्म आनी चाहिए, 48 क्वेश्चन करके आए थे, ये कह रहे थे सारे सही हैं, कितने सही निकले? 8। 16 नंबर आ रहे हैं भैया के। कितने दिन हो गए तुम्हें यहाँ पे आए हुए, हमारे यहाँ क्लास ज्वाइन किए हुए? 1-1.5 महीना। अभी बहुत पढ़ना है तुम्हें, पहले आना चाहिए था तुम्हें, प्री निकलता तुम्हारा अगर तुम पढ़ते तो। ABCDEF पूरे परिवार में लोग हैं, जब C आया तुरंत उसके बाद जब वो 0 साल का था तो औसत 3 लोगों का 16 था, तो हमने 16 गुणा 3 सब निकाल दिया 48। 4 लोगों का 60, 80, 10 पूरा लिख लिया एक बार में। फिर हमने कहा कि भाई ये 0 का था, अब 12 बढ़ गया D के आने पे, तो D तो 0 है, बाकी सब 3-3, 4-4 बढ़े हैं, तो ये 4 साल का हो गया। फिर 10 बढ़ गया, कितने बंदों पे? 20 बढ़ गया, 4 बंदों पे तो 5-5 बढ़ गया, 5 और 4 9, ये 5 साल का हो गया। फिर 10 बढ़ गया 5 बंदों पे तो 2-2 बढ़ गया, ये 2 का हो गया ऐसा। फिर इसने कहा कि ये यहीं पे रोक सकता था सवाल को, लेकिन इसने फिर क्या और डाल दी एक क्लॉज कि एवरेज एज अभी 16, 17 होती तो 2-2 बढ़ा देते सबको, कोई अंतर नहीं है। ठीक है, एक सवाल ऐसा और कर लो, वो भी आसान है, थोड़ी सी भाषा बदली हुई है और कुछ नहीं। यार ये बस 2 ही सवाल थे, ये हिंदी में हो नहीं पाए थे, बाकी तो सब हिंदी में है, सिर्फ ये 2 ही सवालों की दिक्कत थी, ये नहीं थे हिंदी में। ठीक है, हुआ है किसी से? 15?
9। देखते हैं कब तक फोन पे रहने का इरादा है। देख लो फोटो, वॉलपेपर पे ही सेट कर लो, इतना फोटो देखना है तो। द एवरेज एज ऑफ ए कपल इज 20 ईयर्स। मुझे लगता है इसके कोई मायने है नहीं, नहीं ना। द एवरेज एज ऑफ द फैमिली जस्ट आफ्टर द बर्थ ऑफ द फर्स्ट चाइल्ड बाद 18 ईयर। ए, बी और सी। कितने बच्चे हैं इसमें भी? 4 हैं यार, भरमार है। तो मैं इसको गलत कहां ठहरा रहा हूं? मेरी नजर में सही है। द एवरेज ऑफ द फैमिली जस्ट आफ्टर द, पहले बच्चे के बाद, मान लेते हैं 0 थी, तो पहले बच्चे के बाद कितना है? 18, यानी कि 36 हो गया सम। 18 दिया 54, 54 हो गया। और दूसरे बच्चे के बाद 15 चौका 60। तो आपको पता है कि ये तो 0 का होगा, अब कितना बढ़ गया है? 6, यानी कि 2 बढ़ गया होगा, तीनों 2 बढ़ गए होंगे, तो 2 साल का हो गया है कौन? बड़ा बेटू, ठीक है। द एवरेज ऑफ द फैमिली आफ्टर द थर्ड एंड फोर्थ चिल्ड्रन हु आर ट्विंस। वाह। अब 12 है और 6 बनने, 12 6 72। ये दोनों अब कितने के होंगे? 0 0 के, क्योंकि दोनों एक साथ दुनिया में आए। शुक्ला जी आप समझ रहे हैं? अच्छा लग रहा है आपको? यू आर वेरी नाइस। 0 0, ठीक है। तो अब कितना बढ़ गया भाई? 12। और 12 कितने बंदों पे बढ़ा है? 4 बंदों पे 3 3 बढ़ा होगा। ये 3 3 और 2 5, 5 साल का। अब इसने कहा द प्रेजेंटेज ऑफ द फैमिली ऑफ द 6 पर्सन 16 साल। अब जैसे यहाँ पे 12 साल है, तो अब 16 साल का मतलब कितना हो गया भाई? 4 4 बढ़ेगा, तो 5 और 4 9 साल का। बताइए, इन्होंने भी सही उत्तर निकाला है। देख लो इनकी गणित, एक टाइम पहले कितनी बेकार थी, हमने सुधार दी। हमने बता देना पापा को जाके। आपसे क्यों नहीं हुआ था जी? हो गया था आपसे। वर्मा जी आप थोड़े परेशान लग रहे हो, नंबर वंबर कमाए इस वजह से? कोई नहीं, ऐसे चलता रहता है ये सब। सर मेरे 112 नंबर आ रहे हैं, मैथ्स में 20 सही है, डीआई गलत है, एक क्वेश्चन ऊपर वाला बना नहीं था। वेरी गुड। इंग्लिश जीएस की तैयारी कैसे करूं मैं? बहुत प्रेशर है मुझ पे जॉब का, इतना प्रेशर है आजकल बच्चों पे जॉब का घर से कि बच्चा फटा जा रहा है प्रेशर में। चलिए जी आगे बढ़े। आप एक सवाल नहीं लिख पाए, कोई बात नहीं, लेकिन आगे के सवाल आप लिख पाएंगे, ये मेरा दावा है आपसे। संतु, आपने देखा होगा एक बहुत गंदे से सवाल इस बार हर एक सेट में आया, तो वैसा हम एक सवाल करेंगे सिर्फ, क्योंकि हर सेट में आया। तो पेन ड्राइव का है, यार आप नए हैं जी? कितने दिन हो गए यहाँ ज्वाइन किया? आज पहली क्लास है, किसके साथ है? अच्छा इनके साथ है, बहादुरगढ़ से ही है। अभी थोड़ा सा कूल हुआ है ना, थोड़ा सा। मुझे लगता है इन्होंने बीच में एसी बंद कर दिया आधा 1 घंटे के लिए, ऐसा डाउट लग रहा है मुझे। माहौल ठंडा हुआ है। आप ठंडे रहोगे जिंदगी में।
कितना आ रहा है? देखिए मैं बताता हूँ, थोड़ा सा ये मुश्किल होते हैं सवाल, या तो अब आप सम करके कर लें। देखिए दो तरीके से मैं बताने की कोशिश करता हूँ। बहुत गर्मी हो रही है, बहुत दिक्कत है, थोड़ा सा मैनेज करो, थोड़ा कोऑपरेट करो। आज रणवीर सिंह, ज्यादा गर्मी लग रही है बेटा? नहीं, सही है। गर्मी में पता ये दिक्कतें आती हैं हर जगह ही। मैं और भी कोचिंग्स में पहले पढ़ाता था, सब जगह यही सीन था। गर्मी में थोड़ा, ये तो बेसमेंट है फिर भी, लेकिन इसमें इश्यू ये है कि कोई वेंटिलेशन नहीं है, तो निकल ही नहीं पाती गर्मी एक बार जो आप लेके आते हैं बाहर से, समझ रहे हैं? इसलिए हमने कहा भी कि थोड़ा देर देर में सांसें लें। देखो एक तो सिंपल सा तरीका ये है कि आपने क्या किया भाई, 8 संख्याओं का औसत 20 था, आपने डायरेक्ट 20 से गुणा कर दे। 8 गुणा 20 सारी संख्याओं का। अब 2 संख्याओं का इतना है तो 2 संख्याओं को आपने 15 दूनी 30 और 1 31/2 इनके औसत से गुणा कर दे। 3 संख्याओं का 21 दिया 63 और 1 64/3 से गुणा कर दे। प्लस अब छठी संख्या, 7वीं संख्या और 8वीं संख्या से 4 और 7 कम है छठी संख्या, तो मैंने छठी संख्या अगर x मानी तो 7वीं से ही 4 कम है, यानी 7वीं x + 4 और 8वीं x + 7 हो जाएगी। बोलो यही कर सकते हैं कि नहीं? एक तो ये तरीका था सबसे सिंपल कि भाई आप इस तरीके से कर लें, तो 3 से 3 कट गया, 2 से 2 31 और 4 35, 35 और 7 42 और 64 106, 106 160 में से घटेगा 54, 3x बराबर 54 आ गया। देखिए पेपर में तो कई बार यही दिमाग चलता है, बच्चा कुछ सोच ही नहीं पाता। x बराबर 18। अब इन्होंने कौन सी संख्या पूछी थी? 8वीं, कितनी हो जाएगी? 25। तो ये तो बिल्कुल नॉर्मल तरीका हो गया कि मैंने 8 संख्याओं के जोड़ को 2 संख्याओं 3 संख्याओं और बाद में फिर 3 संख्याओं के जोड़ से बराबर कर दिया, तो सीधे आ गया। इसको एक बार और समझाने की जरूरत है? ये तो आसान था, ऐसा तो आपको करना ही चाहिए। बाकी मुझे लगता है कि पेपर में यही फॉलो हो भी पाता है। जितना हम सोचते हैं कि इतना ज्यादा इतना कम कर लें, वो नहीं हो पाता। संतु भैया, आपको आया समझ? आप खुद क्यों नहीं कर पाते कोई सवाल? अच्छा वो फोटो दिखाना जो उसने दिखाई थी आपने किसी के साथ, एक बार दोबारा देखेंगे इस सवाल को ही। 8 संख्याओं का जोड़ गुणा 2 गुणा औसत था इनका, 2 का जोड़ आ गया, 3 का जोड़ आ गया, x + 4 बटे x + 7। ठीक है, वो क्या था कि छठी संख्या जो थी वो मैंने x मानी, तो छठी 7वीं से 4 कम थी तो 7वीं x + 4 हो जाएगी, 8वीं से 7 कम थी तो x + 7 हो जाएगी। सिंपल। मुझे लगता है कि यही सही भी है। इस तरीके के सवाल में थोड़ी गुणा भाग तो होगी, लेकिन जैसे एक तरीका क्या है कि यार 8 जो संख्या है उनका औसत 20 है और जो 2 है उनका 15.5 है। 15.5 का मतलब 4.5 कम हो गया, यानी 9 कम हो गया 2 पे। और 3 संख्याओं का कितना है? 21 से ही 1/3, यानी 4/3 ज्यादा है 1 पे, तो कितना ज्यादा हो गया? 4 ज्यादा हो गया, प्लस है, यानी कि इन दोनों के हिसाब से अगर मैं ये मानूं तो 5 कम हो गया। 5 कम हो गया कि नहीं? बोलो 5 कम हो गया। तो अब आप एक बात मुझे बताइए कि हम तो सारी संख्याओं को 20-20 मान के चल रहे हैं, अगर यहाँ 5 कम हो गया तो वहां 5 ज्यादा होगा। ज्यादा होगा या नहीं ज्यादा होगा? यानी कि जो उन संख्याओं को जो बची हुई 3 है, मैं उनको 20-20-20 मान रहा हूँ, 20-20 मान रहा हूँ, यानी कि 60 मान रहा हूँ। लेकिन यहाँ 5 कम हो गया तो मैनेज करने के लिए 5 ज्यादा लिखना पड़ेगा, 65। यानी उन 3 संख्याओं का जोड़ 65 है। आपको पता है कि एक संख्या उसमें 4 और 7 कम है, 4 और 7 कम है, यानी कि ये x है तो ये x + 4 है, ये x + 7 है। तो अगर मैं 7 और 4 11 और हटा दूं इसमें से, तो तीनों बराबर हैं, फिर 18 18 18 x 18 आ गया। लेकिन इतना सोचना आपके लिए मुश्किल होता है थोड़ा। ऐसे आप कर पाते हो तो ठीक, वो आपके आदत के ऊपर है, आपकी प्रैक्टिस किस चीज पे ज्यादा हाथ सेट है आपका। सर ठंड ज्यादा हो गई है, या तो एसी बंद करवा दो या कंबल बटवा दो। यार हनुमान बेटा एसी बंद कर दो, पीछे ठंड लग रही है बच्चों को। देखिए मैं किसी भी तरीके का सरकाजम नहीं समझता हूँ, आप जो कहेंगे मैं वही करूंगा। मुझे सरकाजम का कोई नॉलेज ही नहीं है,
क्योंकि ना मैं करता हूं और ना मुझे पसंद है। अरे मैं ये बोल रहा हूं कि यहाँ पे 5 कम हो गया जब मैं सबको 20-20 मान रहा हूं तो। अच्छा अच्छा, मैंने सारी संख्याओं को 20 मान लिया तो औसत भी 20 हो गया। तो 20 मानने के दौर में ये कितना कम हो गया? 9 कम हो गया, क्योंकि 4.5 एक संख्या पे कम था। ये 4/3 ज्यादा था, 3 संख्याओं पे 4 ज्यादा हो गया। कोई बात नहीं, आ जाएगा जब दोबारा पढ़ोगे। बाकी लोगों को आया समझ? इंजीनियर साहब, आप बेचारे नहा के नहीं आए थे लेकिन पसीने में नहा लिए तो धुल गए पूरे। वाह, ये नाइस आइडिया है यार, नहा के मत आओ क्लास में, पसीने से नहा लो। पानी बचेगा इससे आपका। एक सवाल और कर लो ऐसा, ठीक है? इसी तरीके से जो लास्ट में बताया है, कितना है? 2। अभी ठीक है भाई, हिंदी इंग्लिश में। यार अभी पर्ची मत भेजो, टाइम नहीं है पढ़ने का, मैं ऐसे ही रख दे रहा हूँ, कोई फायदा नहीं है। सवाल है, 50-60 पर्चियां आ गई हैं। कहाँ है सवाल? है सर, प्रोजेक्टर के पास वाला पंखा बहुत आवाज कर रहा है, इसको चेक करवा दीजिए, कहीं किसी के ऊपर ना गिर जाए। बताओ किसकी ये सब बातें आ रही है? सवाल तो पहुंच ही नहीं रहा है। देखते हैं सवाल है क्या है। ये बैट्समैन स्कोर 270 रन वाला है, ठीक है। किसके? यहीं पे जल्दी देखो किसकी तबीयत खराब हुई है। किसकी तबीयत खराब हुई है यहाँ पे? तुम्हारी खराब हुई है? कब हुई थी? क्या वो गर्मी की वजह से हुई है क्या? देखना क्या उत्तर आ रहा है। तो क्या करें, गर्मी की छुट्टियां कर दें? तो घर पे नहीं लगेगी गर्मी? घर पे तुम्हारे कौन सा एसी लगा हो जरा बताना। लगा हुआ है, लेकिन पापा ये तो कहते हैं ना कि कम कम चलाओ, थोड़ा रुक रुक के, 1 घंटा बंद कर लो, है ऐसे बोलते हैं। ये सब चीजें आप भी उन सबसे गुजर रहे जिनसे हम गुजरे। जबकि मेरा तो सीधा फंडा है कि मेरे रूम का एसी 24 में से 1 भी घंटे बंद नहीं होगा, चाहे मैं हूं या नहीं। लेकिन मैं कब आ सकता हूं? कब आ सकता हूं मैं? तो एसी ऑन रहना चाहिए पूरा 24 घंटे। लेकिन मैं ज्यादा सूट ही नहीं करता, बहुत एलर्जी रहती है एसी से पूरे चेहरे पे। बचपन में नहीं रहे ना। 8 परिणामों का औसत 24.3 है। वो ये भगवान जिनको देता है उनको सूट नहीं करता, दिक्कत तो यही है भगवान की। किसी को स्मार्ट बना देगा, दिमाग नहीं देगा, दिमाग दे देगा, स्मार्ट नहीं छीन लेगा। हर किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता। भगवान का स्क्रीन प्ले भी अजीब है। कौन बोलता है बताओ ऐसे? अमिताभ बच्चन नहीं, ये डायलॉग है किसी का, हिमेश रेशमिया का। कौन तुम्हारे चाचा है क्या? बड़ा जानते हो उनको अच्छे से।
पहली दो का औसत कितना है? 18.5। तो आप बताइए इससे कितना कम है 18.5? बता सकता है कोई? 5.8। 5.8 का मतलब दो संख्याओं पे कम है तो कितना हो गया? 5 दूनी 10, 8 दूनी 16, 11.6 कम हो गया। बहुत गंदे सवाल हैं भगवान, ये किसने बनाई, किस कमबख्त ने? मरता क्यों नहीं वो ये सवाल बना के? पता है फॉरेन में, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटिश वगैरह में ये कुछ नहीं है एवरेज एवरेज, सिर्फ ज्योमेट्री, नंबर सिस्टम और सेट थ्योरी, अच्छा सा एलजेब्रा थोड़ा बहुत है तो थोड़ी बहुत ट्रिग्नोमेट्री, कुछ नहीं है। सबके नल की टंकी खोल के चला गया। पता नहीं क्या सवाल है। भारत हमारा इन सब में पड़ा हुआ है, अभी तक विकास ही नहीं हो रहा गणित का। अगले 3 का 21.2 है। अभी कितना कम है 21.2 इससे? 3.1। 3 संख्याओं पे कितना कम हो जाएगा? -9.3। यही कम हो जाएगा जी। तो टोटल इतना कम हो गया। अब जो बची हुई संख्याएं कितनी? 3। उन सबको भी हमने क्या माना है? 24.3 गुणा 3 कितना हो गया? 24 से 72.9। लेकिन इतना कम है इधर तो इतना ज्यादा होगा इधर। 11 और 9 20.9। तो ये कितना आ गया? 72 20 92 93 ये वो 3 संख्याएं आ गई जिसमें इसने खुद दे रखा है कि छठा परिणाम 7वें से 3 कम और 8वें से 4 ज्यादा है। एक्स मान लिया छठा कम है यानी कि ये ज्यादा है, ये ज्यादा है यानी कि ये कम है। सही है। तो अब इन सब का टोटल कितना है? 3x - 1। तो इसको रख देते हैं 3x - 1 के बराबर। x कितना आ जाएगा दोस्त? बताएगा कोई? 3 तिया 9, 3 एकम 3, 31.6। कौन सी संख्या पूछी है? छठी, 31.6। देखिए अगर गुणा करेंगे तो भी यही आएगा, ऐसा नहीं है कि ये नहीं आएगा। गुणा करके भी एक बार बता देता हूं, लेकिन मुश्किल होगी बस। तो होने दो मुश्किल, मरने दो, इसमें भी टाइम कम नहीं लग रहा कोई। देखें अगर इसको डायरेक्ट गुणा कर देते तब क्या होता? जैसे किसी बच्चे को लग रहा है मेरे को ये बहुत टिपिकल लग रहा है, मेरे बस की बात नहीं है, तो भैया डायरेक्ट गुणा करना भी आना चाहिए। 8 संख्याओं का जोड़ निकालना है तो देखिए डायरेक्ट ही निकालूंगा। 8 तिया 24 का 4 हासिल 2, 8 चौक 32 और 2 34 का 4 हासिल 3, 8 दूनी 16 और 3 19 बराबर। दो संख्याओं का 18.5, 18 दूनी 36 37 प्लस 3 संख्याओं का 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और प्लस ये x और ये इससे 3 कम है यानी कि x प्लस 3, 4 ज्यादा है यानी x माइनस 4। तो यहां से 3x बराबर कितना आएगा? 3x बराबर कितना आएगा? तो आपको पता ही है, पहले भी आ रहा था 94.8। तो x कितना? चक्कर आ गए? और कोई तो नहीं है ऐसा अभी जिसको चक्कर आ रहे हैं? मैं जूस वगैरह मंगवा दूंगा प्लीज। कोई नहीं है, एक भी बच्चा नहीं है। ORS मंगवा दिया? नहीं मेरी बात सुनो, जो अपना पानी का टैंक है इसमें जो वैसे वाले ORS है वो डाल के ही रखो।
ताकि बच्चा अपना पिए, उसको थोड़ा एनर्जी बनी रहे। ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। 1-1 किलो के बड़े पैकेट मंगवा लो ओआरएस के। रसना, तुम्हारा तो सोच भाई, रसना, चटमोला, सतमोला। थोड़ा तो स्टैंडर्ड सुधारो बेटा। ये रसना से कब रचना में उतरोगे? रेड बुल मंगवाए सब बच्चों को, दिखाना शकल अपनी, स्पेलिंग बताना रेड बुल की। नहीं, अब बताओ, रेड बुल मांग रहे हैं, कोई तरीका है? लेकिन आजकल मैं देखता हूँ, जाता हूँ बड़ी बड़ी ऑफिसों में, तो सब जगह जो नाश्ता वगैरह रखा रहता है वहाँ पे रेड बुल 7-8 चीजें रखी रहती हैं। मैं सोचता हूँ अपने बच्चों की ऐसी जगह जॉब लग गई तो कुछ नहीं छोड़ेंगे, इतने भूखे बैठे। कहाँ जा रहे हो पजामे वाले भाई साहब? पानी पीने? वॉमिट आ रहा है? नहीं, ठीक है, जाओ पानी पी के आओ। ये बॉलिंग एवरेज वाला हमने सवाल किया नहीं था। आपको पता है बॉलिंग एवरेज और बैटिंग एवरेज में क्या अंतर है? देखिए, देखो अभी लड़का कह रहा है कि अगर लास्ट क्वेश्चन में x+4 और x+7 और x कर रहे हैं तो आंसर अलग आ रहा है। अबे बुद्धू, उस केस में x की वैल्यू आ जाएगी, लेकिन तुमने छठी संख्या को x+4 मान लिया तो तुम्हें बाद में 4 जोड़ना भी तो पड़ेगा। हमने तो x ही माना था तो x ही उत्तर हो गया। तुमने छठी संख्या को मान लिया x+4, तो बाद में 4 जोड़ोगे भी तो सही। तुम्हारा x मेरे x से अलग है। अरे आप मतलब ही नहीं समझते बात का। अब इन्होंने छठी संख्या को x+4 मान लिया और इन्होंने 8वीं को x माना है। समझ गए ना? बस साइड में करते हैं क्वेश्चन। क्यों? ये लो, ये ले इधर, ले इधर, इसकी चुपका ले इसको जिगर पे। हाँ, पानी पीना है आपको? पानी तो मैं यहीं पिला देता हूँ, ये लो बोतल। कैसी बातें कर रहे हो तुम? पानी, जूस, चाय, 3 चीजें फ्री हैं। बॉलिंग एवरेज जो होता था, बैटिंग एवरेज, रन बटे इनिंग होता था, और बॉलिंग एवरेज रन बटे विकेट।
यानी रन निकालने हैं तो बॉलिंग एवरेज को विकेट से गुणा करना पड़ेगा। देखिए एक तो मैं बिल्कुल सिंपल तरीके से कर रहा हूं, मान लेते हैं कि इसने x विकेट लिए थे और इसका एवरेज 12.4 था, तो ये रन आ गए टोटल की नहीं, ये रन आ गए, रन पहले इतने थे, फिर इसने 26 रन और दे दिए, इतने हो गए रन, फिर इसने बोला कि अब विकेट भी 5 बढ़ गए, x+5, अच्छा अब औसत कितना हो गया, 12.12 ही हो गया। देखिए अगर एक बात समझ लीजिए, अगर बैटिंग एवरेज में सुधार होगा तो वो बढ़ेगा, बैटिंग एवरेज जिसका ज्यादा होता है उसे अच्छा बैट्समैन माना जाता है, लाइक विराट कोहली, बैटिंग एवरेज अच्छा है, लेकिन बॉलिंग एवरेज जिसका कम होता है उसे अच्छा माना जाता है, मुथैया मुरलीधरन, बुमराह अच्छा है, नंबर 1 है, भैया एक बार यॉर्कर तो लक्षिता मलिंगा ने भी मारी थी, विराट कोहली ने 24 रन बनाए थे, सब यॉर्कर ही थी वो, तो बैट्समैन चाहिए तगड़ा, यॉर्कर तो की तो ऐसी तैसी कर देते हैं। आज तक मैंने राहुल द्रविड़ की बहुत सारी इनिंग देखी, लेकिन कभी ऐसा नहीं हुआ कि उसने यॉर्कर पे चौका ना मारा हो। जो राहुल द्रविड़ पीछे वाला वो जो शॉट मारते बल्ला टेढ़ा कर देते हैं, कौन सा शॉट बोलते हैं उसे, समझ गए, तो ये सब मत कहो। लेकिन अगर बॉलिंग एवरेज में 0.4 का सुधार हो रहा है, इसका मतलब है कि वो कम हो रहा है, तो कम कर दिया हमने, ये रन बराबर कर दिया, रन पहले रन देन रन टोटल रन कर सकते हैं। अब आप बताइए 12x है या 12.4x है, तो 0.4x बचेगा बराबर 34, तो x कितना आ गया 85। ये तो सबसे सिंपल है, जिसमें कुछ है ही नहीं, जिसमें हमने क्या किया है, अभी लगाएंगे, सब लगाएंगे, एलिगेशन भी लगाएंगे, तुम क्यों टेंशन ले रहे हो। रन बराबर क्या होता है, बॉलिंग एवरेज एबीजी गुणा विकेट। बोलो भाई बोलो, अरे अभी कई सारे मेथड से बताऊंगा, पहले ये लिख लें, हाँ ठीक है, ये लो। अब जैसे मान लेते हैं कि पहले पता नहीं कितने विकेट थे, वो छोड़ो ना, अभी एक्स, तुम एक्स के पीछे बहुत पड़े रहते हो, 12.4 औसत था, फिर 5 विकेट लिए तो औसत कितना था 26/55 25 5 दूनी 10 5.2, तो बाद में कितना हो गया 12 हो गया, तो 12.4 में से 12 गया 0.4, 12 में से 5.2 गया, तो ये रेशियो जो नीचे आएगा 1:17 का, यही ऊपर होगा, अगर 1 की जगह 17 तो 5 की जगह 85, ये विकेट है। दिस इज द एलिगेशन, वन ऑफ द बेस्ट मेथड फॉर सच टाइप ऑफ ब्लडी क्वेश्चंस। आपको आगे समझ, क्या शुभ नाम क्या है आपका, अमृता पांडा, और पानी पीना, 1 बोतल पी ली तुमने पूरी, भाई ये लड़का 1 बोतल पानी पी गया और फिर बाहर जा रहा है, अजय तो बाहर ही जाना था, पानी बहाना था, कौन आया है, कह देते आधा घंटा वेट कर लो,
हिसाब से बोल लो, हिसाब से। मैं कुछ भी कह सकता हूं, तुम नहीं। संतु आगे ही बैठे हो और जूता भी साफ है, फालतू नहीं बिल्कुल। इसका एक और तरीका क्या हो सकता है? कितने तरीके जानने हैं आपने? मैं ये कह रहा हूं कि 12 औसत हुआ है, 12 लास्ट में 12 हुआ है ना, तो मैं ये कह रहा था कि 5 विकेट लिए और 12 हुआ है, यानी कि 12 में पंजे 60 रन देता, 60 रन। अगर यहां भी 60 रन देता, देखिए बाद में 12 औसत है, यहां भी अगर 60 रन देता तो पहले भी औसत कितना होता? 12 ही होता, क्योंकि 12 जोड़ते और 12 ही हो रहा है, इसका मतलब पहले भी 12 ही होता। लेकिन इसने रन 34 कम दिए, जिसकी वजह से एक विकेट पे 0.4 का फर्क पड़ गया। औसत क्या है? पर विकेट ही तो है, रन पर विकेट। 0.4 का फर्क पड़ गया, एक पे कितना पड़ेगा? 85। नहीं आ पाएगा समझ, छोड़ दो ना, नहीं आएगा। मैं ये कह रहा था, मैं तो ऐसे ही करता हूँ, वो तो मैं ऐसे बहुत से तरीके जो आपको नहीं बताता, क्योंकि पता आप कर ही नहीं पाएंगे। तो कहते ना कैसे पेपर जल्दी हो जाता है, ऐसे होता है। मैं ये बोल रहा था कि अगर ये आदमी भी यहाँ पे 60 रन देता, 5 विकेट देके 12 औसत, और लास्ट में 12 हो रहा है, यानी कि हमने 12 वाला ऐड किया और 12 हुआ, तो पहले भी 12 ही होता औसत। लेकिन पहले 12 क्यों नहीं है? क्योंकि इसने 60 की जगह 34 रन दिए, रन कम दिए, जिसकी वजह से 0.4 का फर्क पड़ा है। मैं नीचे से ऊपर की तरफ चल रहा हूँ सवाल में। 0.4 का फर्क पड़ा है एक विकेट पे, और रन का फर्क पड़ा है 34 पे, यानी विकेट कितने रहे होंगे? 85। तब जाके 34 का फर्क पड़ पाएगा। संधु तुम कॉपी कहां है तुम्हारी? तुमने कॉपी बैग में डाल ली हो, तुम खाली बैठ के देख रहे हो। अबे ये मैच है अफगानिस्तान पाकिस्तान का, कॉपी बैग में रख के बैठा है, बताइए। पता नहीं यार कैसे कैसे लड़के यहाँ आ रहे हैं, मैं तो बड़ा वो हूं। वो लड़का कौन था जो कल जीन्स मांग रहा था हमसे? ठीक है भाई, मिल जाएगी। चक्कर, घर जाना है तो जाओ, देख रहे हो रास्ता। पंद्रह मिनट में तुम्हारी फ्लाइट नहीं छूटी जा रही थी कोई? ओह, स्टैंडर्ड। अगर 15 मिनट यहाँ बैठ गई तो घर जाने लायक नहीं रहूंगी। हमें तो लग रहा दुनिया में भी नहीं रहती आप तो 15 मिनट, क्योंकि आप तो 7 स्टार 5 स्टार जैसी जगह भी बैठती हैं भैया। स्टैंडर्ड है आपका। गधे तो यहाँ बैठे हुए हम सब हैं। पता नहीं, अब तो बच्चों का इंटरव्यू लेके भर्ती करना पड़ेगा, बच्चे बहुत गलत आ रहे हैं। एक सवाल और लिख लीजिए ऐसा विकेट पे। एक क्रिकेटर जिसका गेंदबाजी औसत 24.85 है,
क्या? अच्छा, जिन बच्चों को ये सब सवाल आते हैं नॉर्मली वो धीरे धीरे करके निकल लो, यही हो सकता है, लेकिन मैं तो अभी लास्ट तक पढ़ाऊंगा क्योंकि मुझे खत्म करना ही है। संतु, तुम अपनी पढ़ाई नहीं कर सकते, फालतू कमेंटबाजी कर रहे हो, पिटोगे तुम, कमर तोड़ दूंगा। कोई भी बच्चा जा रहा है उसी के ऊपर कमेंट कर रहा है, अपना पढ़ाई नहीं हो रही तुमसे। हाँ, 90 अस्सी। एक क्रिकेटर का गेंदबाजी औसत 24.85। मैं इसमें लगा रहा हूं क्या? आरोप, एलिगेशन। अरे छोड़ो ना, तुम्हारी बस की नहीं है। चलो ठीक है ना, मरो मत, ले लो। 24.85। विकेट कितने लिए? 5। औसत कितना था? 10.4 था ना। ओवरऑल यहां पे कितना आ गया? 0.85। इसमें से ये गया तो बचा कितना? 13.6। अब आपको देखना होगा 17 पंजे 85, 17 अट्ठे 136। यही है, या 0.08 आएगा मुझे लगता है, यही आएगा। यहां पे 0.5 आएगा, 0.5। अब अगर मैं पॉइंट हटा दूं तो यहां 5 और यहां 80। 5 मतलब 80 विकेट। अरे तुमसे क्यों नहीं हुआ? अरे बॉलिंग एवरेज में सुधार नहीं है, डिक्रीज का मतलब तो सीधा कम है। अब कम को भी ज्यादा बोले भैया, जब सुधार अगर बोला जाएगा तो कम हुआ है, अगर ऑलरेडी कम हुआ बोला है तो कम हुआ है, सिंपल है। वो वाली विधि, ओ विधि जानोगे? कह रहा ये भी मकान मालिक बनेंगे, बताओ। ऐसे कमेंट कर रहा आप पे संतो। भाई ये तो कुछ भी कमेंट करोगे आप। संतु कोई बात नहीं होगी, चलो देखो भाई सवाल में क्या है। हमने कहा कि औसत 24 हो गया, यानी कि 24 पंजे 120। अगर यहां भी 120 रन होते तो यहां भी औसत 24 होता, लेकिन 0.85 का फर्क है। कितने पे? 120 में से 52 गया 68। 0.5 पे 85 का आ रहा है, तो 17 पंजे पॉइंट हटा दो यार, ये लो। अब एक पे निकालना है, तो 17 पंजे 85 और 17 चौका 68, 80 आगे लो, ये लो। मौखिक है, मौखिक, उर्ली। शुक्ला जी आपको आ रहा है समझ? ये तरीका ठीक लग रहा है आपको? पसंद है ये? ठीक है, जो पसंद हो जी उसी में गुजारा करें। सरा संतु ने एक दुकान वाले ताऊ से लड़ाई कर ली, बहुत गुस्से में था तब। संतु को एक बार हरियाणा वाले ताऊ से मिलाया जाए। हाँ जी, अरे इम्प्रूव्ड और कम होने में अंतर है भाई। इम्प्रूव मतलब सुधार, कम होना मतलब कम होना। तुम्हारी पैसे की स्थिति में कमी हो गई, इसका मतलब क्या है? कम हो गए। सुधार हो गया, बढ़ गए। सुधार और कमी में अंतर है। सुधार के मायने अलग अलग हो सकते हैं, सुधार के मायने अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन कम का मायना एक ही है, कम, कम होना। तुम्हारा कोलेस्ट्रॉल बहुत बड़ा हुआ था, सुधार हो गया यानी कम हो गया। तुम्हारा हीमोग्लोबिन बहुत कम था, सुधार हो गया नहीं बढ़ गया।
सुधार के मतलब दोनों हो सकते हैं, कम और ज्यादा, लेकिन अगर कम हुआ है मतलब कम हुआ है, ज्यादा हुआ है मतलब ज्यादा हुआ। ये अगर मैं बोलूं कि हीमोग्लोबिन कम हो गया, एक बंदे का पहले कम था 3 था और कम हो गया, तो बोलोगे बढ़ गया, पागल हो। कम हो गया मतलब और कम हो गया, मरने का घर पे, सिंपल। विकेट पर एक और बहुत गंदा सवाल, ये मैं आपकी गर्मी कम महसूस करो इसीलिए ऐसे मुझे करना पड़ रहा है, ताकि आप गर्मी भूल जाओ, जो कि आप भूल नहीं रहे। अब हमने सोचा अगले बैचों से एडमिशन के टाइम पे एक छोटा एसी बच्चों के हाथ में पकड़ा देंगे। जो भी बच्चा गर्मी कहेगा अपना एसी घर भूल के आएगा, हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं। कितना आ रहा है? ये अच्छा सवाल है, एलिगेशन लगा दें इसमें भी, मैं तो कहता हूं लगा दो। एक गेंदबाज कुछ निश्चित पारियों में दिए गए कुल रनों की संख्या 900, अगले मैच में उसने 4 विकेट लिए और 256 रन दिए। 4 विकेट 256 रन, यहाँ पे 4 विकेट और 256 को 4 से भाग करता हूं तो 4 6 4 चौक 16 64 हो जाएगा। बोल दो डिंग 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 ना, ना, ना। अब उसका औसत 4 बढ़ गया, x था तो x प्लस 4 हो गया। बोलो संतु भैया आप बताइए, इसमें से इसको घटाएंगे क्या आएगा, इसमें से इसको घटाएंगे क्या आएगा, 60 माइनस, ये अनुपात होगा कि नहीं? 4 की जगह कितना है, अगर यहाँ 4 विकेट थे तो यहाँ विकेट कितने हैं, यहाँ विकेट इतने थे और एवरेज इतना है, यानी रन कितने हो जाएंगे, 60 माइनस एक्स इंटू एक्स, जो कितने दे रखे हैं 900, तो एक्स क्या है 30। मुश्किल नहीं है, मुश्किल है ही नहीं, मुश्किल सिर्फ एक ही चीज है, नहीं वो भी है अभी है। अब क्या बताएं संतु, छोड़ो ना बस। हाँ हो जाएगा, सबसे हो जाएगा, ये बेस्ट है। क्यों होशियार बन रहे हो खामखा? क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी और क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब इस तरीके से आ जाएगी तो आसानी से पता लग गया कि 30 दिया, 30 गुणा 30 900 होगा, नहीं तो पता ही नहीं लगेगा, फैक्टर करने पड़ेंगे, मुश्किल होगा। क्वाड्रेटिक बन रहा है, वही मैं कह रहा हूँ क्वाड्रेटिक बनेगा, और क्वाड्रेटिक ये आसान है इसे सोल्व करना, मेरी बात मान लो। सर गर्मी बहुत हो रही है, 5-6 दिन की छुट्टी दे दी है सर हम, और वो बहुत दिन से घूमने भी नहीं गए कहीं। चले जाओ आप घूमने, टिकट कर देता हूं मैं आपकी, कहाँ जाना है आपको बता दीजिए। जैसे मैंने बोला चले जाओ, फिर थोड़ा रोका तो कई बच्चे चल दिए, उन्हें लगा क्लास खत्म हो गई, बड़ा बुरा हाल है, भागने के लिए बेताब है। दोबारा अरे नहीं हो, बहुत मेथड से जाएगा, ये बेस्ट है, क्वाड्रेटिक इसमें बनेगी। मैंने बोला पता नहीं था कितने विकेट हैं, तो औसत एक्स है, 4 विकेट थे तो औसत 64 है, और बाद में एक्स प्लस 4 हो गया, इसमें से इसको घटाया 4, इसमें से इसको घटाया 60 माइनस एक्स, तो अगर यहाँ 4 विकेट थे तो यहाँ 4 आ रहा है, यहाँ 60 माइनस एक्स आ रहा था, 60 माइनस एक्स विकेट होंगे। अगर विकेट को एवरेज से गुणा कर दूं तो रन मिल जाएंगे या नहीं, तो एक्स कितना आ गया 30। आप कहो तो ऐसा एक सवाल और पूछ लूं, बॉलिंग पे पूछ लूं, बैटिंग पे ही कह रहा हूं, एक सवाल ऐसा बैटिंग पे, एक बल्लेबाज सीजन के अंतिम मैच से पहले अपने रनों में 750 रन जोड़ता है, अंतिम 2 पारियों में केवल 6 रन बनाता है, तो अंतिम 2 पारियों का औसत कितना है 3, यहाँ पे एक्स मान लिया, तो औसत कितना कम हो जाता है 2, एक्स माइनस 2। अब आप मुझे बताइए इसमें से घटाएंगे कितना आएगा 2, इसमें से घटाएंगे कितना आएगा एक्स माइनस 5, यहाँ पे 2 है तब यहाँ कितना है एक्स माइनस 5, तो यहाँ पे भी जब 2 होगा तो यहाँ कितना होगा एक्स माइनस 5, यानी यहाँ पे इसने एक्स माइनस 5 इनिंग खेली थी और एवरेज एक्स था, तो अगर मैं इनिंग को एवरेज से गुणा कर दूं तो मुझे रन मिल जाएंगे 750। अब आपको पता है कि 25 और 30 इसके 2 फैक्टर हो जाएंगे, यानी एक्स का मान 30 हो जाएगा,
तो ये कितना हो जाएगा 25। तो x अगर 30 आ गया तो इसने ये बोला है कि अंतिम औसत क्या था, तो x-2 पूछ रहा है, 28 उत्तर आ जाएगा। आपने ये नहीं देखा कि पूछ क्या रहा है। जाओ बैग लेके बोलो भाई। तो ये दो सवाल थोड़े से मुश्किल हैं, इसमें विकेट पे और इनिंग पे, जो एलिगेशन से तो बहुत आसानी से हो जाते हैं। इसके बाद अगला टॉपिक जो मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं उसका नाम है आलूगेशन। आलूगेशन, एलिगेशन का नाम बदल दिया हमने आलूगेशन, क्योंकि वो हर चैप्टर में आना जरूरी है, हर टॉपिक में ही लगता है। और वो एलिगेशन बेसिकली, अभी बस्ता मत पैक करो, एक सवाल और करना है। हाँ आप जाओ, क्योंकि फिर अकेले नहीं जा पाओगे, सहेली है अभी तो। टर्गो के बाद होगी स्टार्ट ज्योमेट्री, लेकिन कई बच्चों की डिमांड है कि ज्योमेट्री ना करो, कुछ और कर दो। लेकिन वही है ना कि स्टार्ट तो हम वो करेंगे जो हम चाहते हैं। तुम क्यों नहीं जा रहे हो, यहाँ खड़े हो, निकलो, फोन छोड़ दो मेरे। ला 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 रा 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 रा। गाजियाबाद आप बताओ। हाँ भाई, देखें, एक बल्लेबाज द्वारा इंग्लैंड में खेली गई कुछ निश्चित पारियों का औसत 46 रन है। बना लिया भाई 46 रन, हमें क्या है, हमारे लिए तो आसान है। अब अगले दो टेस्ट मैच में औसत 55 रन बनाता है। दो टेस्ट मैच की दो पारियों में, यानी कि 4 पारियों का औसत 55 है। तो अब इसके औसत में 2 की बढ़ोतरी हो जाती है, 48 हो जाता है औसत। 48 में से 46 गया, 2, 55 में से 48 गया, 2 और 7 का अनुपात आ गया। यही अनुपात ऊपर होगा। 2 की वैल्यू अगर 7 है तो 4 की, यही पूछ रहा है कितनी इनिंग खेली थी इंग्लैंड में। 14 इनिंग खेली थी भाई। तो एलिगेशन जब एवरेज ही एवरेज दे रखा हो तो एलिगेशन बेस्ट तरीका है सवाल को करने का। एलिगेशन इज द बेस्ट मेथड। तो टुमारो वी विल स्टार्ट एलिगेशन। एलिगेशन।